साथियों, मैं आपके सामने वापस उपस्थित हूँ और मैं आज आपको एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। सिकंदर यूनान का राजा था और उसने भारत के बारे में बहुत बातें सुन रखी थी कि यहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं और भारत में बहुत धन है, बहुत सोना चांदी, अपार भंडार है यहाँ पर। तो उसने भारत पर आक्रमण करने की सोची। वो अपनी सेना और दल बल के साथ भारत के लिए कूच कर दिया उसने। और पहले ये गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी तो पैदल ही चलना पड़ता था। वो भारत पहुंचा और वहाँ पर उसने आके अपने सलाहकारों से सलाह की और उसने उस टाइम पुरु यहाँ पर पंजाब का राजा था, पुरु पौरुष जिसे कहते हैं। और वो यहाँ पर पुरु की बहुत बहादुरी के किस्से भी उसने सुन रखे थे। तो उसने पुरु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर ने पुरु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब पुरु की सेना तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने तैयारी की एकदम से और सारी अपनी सेना को साहस के साथ अपने लड़ाई के मैदान में लेकर पहुंचा। हाथियों पर बैठे हुए थे सैनिक और उन्होंने आमने सामने की लड़ाई थी। लेकिन उस टाइम बहुत जोर की बारिश हो गई और सिकंदर के सैनिकों की तरफ तो इतना नहीं, उन्होंने तो बड़ा मुकाबला किया, वो आगे बढ़ बढ़ के युद्ध करना चाह रहे थे। लेकिन हमारे जो सैनिक थे पुरु के, वो हाथियों पर बैठे हुए थे और हाथी बिगड़ गए। बारिश होने पर वो पीछे लौटने लगे, भगदड़ मच गई, कुछ गिरकर मर गए सैनिक और कुछ वापस लौट चले। तो इतने पे सिकंदर ने ये सोचा कि युद्ध मैं जीत गया हूँ, अब मैं पुरु को कैद कर सकता हूँ। उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा कि पुरु को कैद करके मेरे सामने लाया जाए। राजा पुरु सिकंदर के सामने पेश हुए और उन्होंने पूछा, सिकंदर ने पूछा कि आप बताइए, आप भारत देश, आप हिंदुस्तान के राजा हैं, पंजाब आपके अंडर है, आप ये बताओ कि एक आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि आप युद्ध हार चुके हैं। वो युद्ध हारा नहीं था, परिस्थितियों की ऐसी वो मार पड़ी कि वो बहुत बहादुर राजा था। सिकंदर ने कहा कि आप बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पुरु ने कहा कि जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार आप मेरे साथ करें। इस जवाब से सिकंदर इतना खुश हुआ, उसने उसका राज्य भी लौटा दिया, पुरु का राज्य लौटा दिया और भारत को नमन किया कि यहाँ की मिट्टी इतनी पावन है, यहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं, मैं आगे कभी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ मैं आक्रमण करूँगा कभी। और वो अपने देश लौट चला। अगले वीडियो में